गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का सेकंड लेसन लेंगे। ठीक है, क्या है? द कंप्यूटर्स, द वर्किंग ऑफ अ CPU। वी नो that the CPU is the brain of the computer. It is the central processing unit. Processing means working on the data using instruction storage in the computer's memory. CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। उसको क्या कहते हैं? एक मस्तिष्क कहते हैं। वो क्या करता है? जो डाटा हम क्या करते हैं? हम प्रोसेस करते हैं, यानी डाटा जो कीबोर्ड में टाइप करते हैं वो सबसे पहले किस में जाता है? CPU में। ठीक है, और CPU के थ्रू वो कहाँ जाएगा? मॉनिटर में। ठीक है, the CPU has to see that all the parts of the computers work together and currently to give out the required informations. जो अदर पार्ट्स होते हैं ना CPU के, वो भी पूरी इंफॉर्मेशंस किसको देते हैं? ओनली CPU को। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द CPU विद द फ्लोइंग डायग्राम। अब हम CPU का डायग्राम देखेंगे। सो कौन से पार्ट है CPU के? देखो, ALU है, कंट्रोल है और मेमोरी है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, ये क्या है? पूरे CPU के पार्ट है। द CPU इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है CPU के? 3 पार्ट्स। ALU, कंट्रोल एंड द memory. Okay, the ALU stand for the automatic and logic unit. This part of the CPU. ALU सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? CPU का। ठीक है, CPU handles all the data calculation and compositions. CPU क्या करता है? जो हम उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं उसको क्या करता है? वो हैंडल करने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, और ALU क्या करता है? जो गणनाएँ होती हैं यानी गणितीय क्रिया, उसको क्या करता है? वो फॉलो करता है। जैसे कैलकुलेशंस आर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स डैट वी डू एवरीडे कंपोजिशंस लाइक इज। वो क्या करता है? जो हम मैथ सॉल्व करते हैं किससे करते हैं? हम ALU से। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा कम्स इन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। डेटा कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। द कीबोर्ड, द माउस और द डिस्क ड्राइव। ठीक है, द कंट्रोल स्टोर्स द डाटा इन द मेमोरी. It then presses the data to the ALU or the processing. The result is brought back to the memory. हम कोई भी एक आधा डाटा किससे टाइप करेंगे? हम कंप्यूटर से यानी कीबोर्ड से। ठीक है, टाइप करेंगे, माउस से उसे क्या करेंगे? सेट करेंगे। ये सब किस में जाएगा? CPU में। CPU में क्या होता है? कंट्रोल करने की स्टोरेज होती है, उनकी क्षमता होती है। ठीक है, और वो सब डाटा हम कहाँ जाएगा? मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर शोविंग द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर क्या देगा? हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस देगा। द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन इज पिकअप बाय द कंट्रोल फ्रॉम द मेमोरी, डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन और प्यूट ऑन द प्रिंटर एज कमांड। अगर कोई भी कमांड हो, ठीक है, कोई भी कमांड हो, हमें कहाँ पे दिखेगी? स्क्रीन पे यानी मॉनिटर पे। ठीक है, ऑल द हैप्पीनेस एट द सच ग्रेट स्पीड दैट वी फील एवरीथिंग हैपन्स इंस्टॉल। जैसे कि हमें क्या करना है? मैथ करना है। आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है, ऊपर भी डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, क्या है? 2 + 2, आंसर कितना आया? 4। तो 4 सीधा कहाँ पे अटैच होगा? मेमोरी में। कहाँ जाएगा रिजल्ट? वो मेमोरी में जाने के बाद वो हमें डायरेक्ट कहाँ पे दिखेगा? स्क्रीन पे। ठीक है, नेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस like the floppy disk drive, CD-ROM drive or the hard disk drive are used to write the data and instructions and store them on the storage device like floppy. CD-ROM and hard disk storage device make up the secondary memory of the computer. सेकेंडरी यूनिट किसको कहा जाता है? CD-ROM है, हार्ड डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस, इसको कौन सी डिवाइस कहा जाता है? सेकेंडरी डिवाइस। अब देखेंगे हम आउटपुट। फ्लॉपी डिस्क से कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। ये हमें दिख रहा है ना, CD भी आउटपुट डिवाइस है, पर जब हम CD CPU में डालेंगे तो वो कौन सा डिवाइस हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। और CD CPU में डालने के बाद वो हमें कहाँ पे दिखेगी? डायरेक्ट
मॉनिटर पे यानी स्क्रीन पे। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, आउटपुट। आउटपुट डिवाइस यानी जो हमें दिखता है वो आउटपुट डिवाइस, और जो हमें नहीं दिखता वो कौन सा डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइस। दिस डिस्क ड्राइव कैन आल्सो रीड फ्रॉम दिस स्टोरेज डिवाइस एंड गिव द इनपुट टू द CPU। अब स्टोरेज डिवाइस कहाँ पे इंक्लूड रहता है, CPU से, ठीक है। दिस Thus this device perform both input and output functions। वो हमें क्या देता है, functions बताता है, कौन से, आउटपुट के और इनपुट के भी। Hence they are the called input output device। अब हम देखेंगे डायग्राम में इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ठीक है। CD राइटर जो ऊपर दिख रहा है वो कौन सा डिवाइस है, वो आउटपुट डिवाइस है जो हमें दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लॉपी ड्राइव, वो भी हमें दिख रहा है, वो कौन सा हो गया, आउटपुट। पावर ऑन ऑफ, ये CPU में एक बटन अटैच होती है, इसको क्या कर सकते हैं, CPU को ऑन करना है तो हमें पावर्स ऑन ऑफ का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क LED, अगर हमें LED लगानी है उसके नीचे की छोटी सी जो बटन्स रहती है उसको भी हमें ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ये जो हमें दिख रहे हैं कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस। और देखेंगे हम इनपुट डिवाइस, जैसे फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी जो दिखेगी वो आउटपुट हो गई, उसको हम अंदर डालते हैं ना CPU के, तो वो कौन सी हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है CD ड्राइव, ये भी आपको पता है, ये भी कौन सी है, इनपुट डिवाइस ही है। और हार्ड डिस्क, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आज का सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया। मैं आपको इसके PDF के द्वारा क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, ठीक है। और अपने अगले लेसन में मैं आपको एक्टिविटी और प्रोजेक्ट दूंगी, उसके लिए आपको क्या करना है, अलग बुक्स करना है, जो आपको मैम ने बताई होगी ना वही बुक्स पे क्या करना है आपको, प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।